जिस तरह से एक प्रदेश दिल्ली जो महिला द्वारा शासित है, जहां की मुख्यमंत्री महिला हैं, जहां की लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस केंद्रीय सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, वहां जो पिछले दिनों घटनाएं हुई, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ और बलात्कार हुए, उस पर कार्रवाई नहीं होने के कारण ही ऐसे बलात्कारियों का मनोबल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। सरकार से विरोध जताते हुए अपनी मांग रखने के लिए आज ये महिला सांसद सुषमा जी के नेतृत्व पर गांधी जी की मूर्ति के पददेश में बैठी थी। दूसरा जो गतिरोध ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को लेकर चल रहा है, कल आपको अवगत कराया गया था कि लोकसभा की अध्यक्ष महोदया के नेतृत्व में जो मीटिंग बुलाई गई, वहां क्या क्या हुआ। उसके बाद राष्ट्र के वित्त मंत्री और लोकसभा के सदन के नेता प्रणब बाबू ने फोन करके सुषमा जी से कहा कि फाइनेंशियल बिजनेस जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स वगैरह हैं, वो राज्यों को पैसे ट्रांसफर करने हैं और गतिरोध समाप्त नहीं हो रहा तो विधेयक पास नहीं होगा अगर, तो ये पैसे ट्रांसफर राज्यों को नहीं किए जा सकेंगे और एक संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि मैं अडवाणी जी से बात करूंगी और एनडीए के नेतृत्व से भी बात करूंगी, फिर इस पर विचार देंगे। तो आज सुबह 11 बजे जब सदन की कार्रवाई स्थगित हुई तो एनडीए घटक दल के सब नेता अडवाणी जी के कमरे में बैठक हुई। वहां ये निर्णय हुआ कि हमारा गतिरोध सरकार के साथ में है और उस हद तक है जहां संवैधानिक कोई संकट ना पैदा हो। क्योंकि माहौल ऐसा नहीं बन रहा है कि उस पर बहस हो सके, इस पर चर्चा हो सके, तो अगर वो दिन में पास कराना चाहते हैं, कोई ये नई शुरुआत आज नहीं होगी। पाश्चात्य में भी ऐसा होता रहा है, दिन में सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पास होती रही हैं, तो इस बार भी हो जाएगी। सरकार का थोड़ा एप्रीहेंशन था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपक्ष का सांसद उनके हाथ से कागज छीन ले, अध्यक्ष की कुर्सी पर चढ़ जाए या उसमें बाधा करे। तो हम लोगों ने पार्टी में अपना निर्णय लिया कि इसमें हमें अनुशासन बनाए रखना है। हमारी सरकार से लड़ाई है, संविधान से लड़ाई नहीं है। तो संविधान की मर्यादाओं को सामने रखते हुए जो सांविधानिक बिजनेस है, कॉन्स्टिट्यूशनल बिजनेस जो फाइनेंशियल है, उसको पास करने की अनुमति दी और वो लोकसभा में आज पारित हो गया दिन में। मैंने कल भी कहा था कि हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी में मीटिंग में चीफ विजिलेंस कमिश्नर के बारे में हमने कहा था कि उसे इस्तीफा देने का मौका मत दें
बर्खास्त करें। पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ आज टीवी पर जब उनको बोलते हुए सुना और उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। मेरे को सरकार ने अपॉइंटमेंट दिया है तो मैं बना रहूंगा। किस लिए? चीफ विजिलेंस कमीशन का काम ये नहीं है कि कोई क्लर्क मोहर लगाने के 1 रुपए लेता हुआ पकड़ा गया है उस पर कार्रवाई करे, या कोई 500 रुपए लेता हुआ पकड़ा गया है उस पर कार्रवाई करे। यही काम नहीं है उसका काम है राष्ट्र के सबसे बड़े भ्रष्टाचार या घोटाले जो हो उस पर अपनी नजर रखे, विजिलेंट होकर नजर रखे, अंकुश बनाए रखे कि भ्रष्टाचार ना हो। देश को आजाद होने के बाद ये पहला घोटाला है 1,76,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम का घोटाला, जिस घोटाले को ना देखने की आदेश सुप्रीम कोर्ट का दे रहा है। तो वो चीफ विजिलेंस कमिश्नर अगर वो नहीं देखेंगे तो क्या देखेंगे? कि सरकारी गाड़ी का पेट्रोल चोरी हो रहा है वो देखने जाएंगे, या सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग हो रहा है अर्थात कि लॉगबुक में एंट्री किए बगैर किसी सरकारी अफसर या मंत्री की पत्नी बाजार जा रही है वो देखेंगे? जब वो घोटाला नहीं देखेंगे तो वहां क्यों बने रहेंगे? इसीलिए कल भी मैंने कहा था और आज भी हमारी पार्टी का मानना है कि ये निर्णय सरकार का था। उस कॉलेजियम में 3 आदमी हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सुषमा स्वराज बतौर नेता प्रतिपक्ष लोकसभा। ये निर्णय जब लिया गया तो उन्होंने कहा कि आपके पास में कोई ईमानदार ऑफिसर नहीं है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग कैरियर वाला आदमी होना चाहिए। क्या इससे ज्यादा आउटस्टैंडिंग ऑफिसर वालों का कोई अकाल पड़ गया है देश में? राष्ट्र में ईमानदार ऑफिसर नहीं है, या इस सीनियरिटी में वैसे लोग उपलब्ध नहीं है? अगर आज आपके पैनल में नहीं है तो पैनल बदल दीजिए, 1 दिन बाद ले आइए और उस पर विचार करिए, इसको मत बनाइए। पर उन्होंने नहीं माना और इसको बना दिया, अपॉइंट किया। पहली गलती सरकार की कि उन्होंने एक ऐसे अफसर को बैठाया जो चार्जशीटेड है, बेल पर है और वो सतर्कता चीफ विजिलेंस ऑफिसर बनकर बैठा है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर बनकर बैठा है। तो हमारा आज भी मानना है कि सरकार उसको अविलंब बर्दाश्त करे। कहीं ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट सरकार की अपॉइंटमेंट्स को निरस्त करना शुरू कर दे।